मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग का फिर से एक बार चरक अकेडमी में स्वागत है। तो हम लोग क्लास 12 का 10th का मैथ हम लोग एक्सरसाइज प्रश्नावली 2A 2B पढ़ रहे थे, यानी प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन में 2B का क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 तक पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है cos इनवर्स x बराबर 2 साइन इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स बाई 2 और फिर बराबर 2 cos इनवर्स दिया है कितना, अंडर रूट में 1 प्लस का x बाई 2। ये हमको क्या करना है, सिद्ध करना है कि मतलब लेफ्ट हैंड साइड देखो ये तीनों cos इनवर्स x बराबर सिद्ध करना है 2 साइन इनवर्स x और फिर बराबर सिद्ध करना है 2 cos इनवर्स 1 करने में 1 प्लस x बाई 2, ठीक है। तो जो पहले फार्मूला हम सिद्ध किए थे, पहले ही फार्मूला सिद्ध किए थे साइन इनवर्स x बराबर 1 बाई कोसेक इनवर्स 1 कोसेक इनवर्स 1 बाई x, ठीक उसी तरह लगेगा ये। तो देखो इसके बराबर हम क्या मान लेंगे, थीटा। cos इनवर्स x बराबर क्या मान लेंगे, थीटा। यहाँ पर लिख देंगे माना, क्योंकि हमको तीनों को सिद्ध करके लाना है कि तीनों आपस में क्या है, इक्वल है, बराबर है, ठीक है। ध्यान से देखो इधर, तो cos अगर उधर जाएगा तो cos थीटा हो जाएगा, इनवर्स में इधर है ना, उधर जाएगा तो cos थीटा हो जाएगा। तो बताओ cos थीटा इक्वल बताओ कितना आएगा, x आएगा। अब एक देखो फार्मूला पढ़े होगे आप 11th में, cos 2 थीटा बराबर सब लोग जानते हैं, ध्यान से देखना इधर क्योंकि इरेज भी करेंगे। cos 2 थीटा बराबर cos के पदों में पढ़े थे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये पढ़े थे। तो अगर यहाँ से cos थीटा निकालोगे तो ये 2 थीटा है ना, ध्यान से समझना एक बात, यहाँ पे cos 2 थीटा है और यहाँ पे थीटा है। तो अगर इस एंगल का आप आधा करेंगे तो ये थीटा हो जाएगा, तो इस एंगल का आधा करेंगे तो ये सिर्फ थीटा है, तो आधा करेंगे तो थीटा बाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर cos थीटा बोले तो बोलो कितना हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, ठीक है। ये फार्मूला यहाँ से। अब देखो यहाँ से, अब इसी के पदों में एक तो और फार्मूला पढ़े थे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा पढ़े थे, तो cos थीटा सिर्फ लिख रहे हैं। तो यहाँ बताओ थीटा बाई क्या हो जाएगा, 2। मतलब cos थीटा का cos 2 थीटा का 3 फार्मूला होता है, cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और फिर एक बार होता है साइन के पदों में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई थीटा, और एक तो cos 2 थीटा बराबर बताओ क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यही होता है ना। अब यहाँ से ध्यान से देखो, जब cos थीटा को खाली लिखेंगे हम इसके पदों में, देखो cos वाले के पदों में लिखेंगे तो ये वाला सिद्ध हो जाएगा, और साइन वाला के पदों में लिखेंगे तो ये वाला सिद्ध हो जाएगा। यही दो फार्मूले से हम इसको क्या कर देंगे, प्रूव कर देंगे। तो देखो cos थीटा को यहाँ से देखो, cos थीटा को तुम क्या लिखोगे, देखो cos थीटा को लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और बराबर इसके कितना है, x, ठीक है। अब ध्यान देना बस, ये माइनस में है ना, उधर अगर चला जाए तो प्लस में हो जाएगा, और ये प्लस में इधर आ जाए तो माइनस में हो जाएगा। तो 1 माइनस एक्स बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अच्छा बताओ, ये 2 गुणे में इधर आएगा तो भागे में हो जाएगा। बताओ यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बराबर 1 माइनस एक्स बाई 2, देखो गुणे में इधर आया तो भागे में हो गया। अगर साइन का स्क्वायर हटा देंगे तो किसमें चला जाएगा, कर्ली में। बताओ साइन का स्क्वायर हटेगा तो साइन थीटा बाई 2 बराबर अंडर रूट 1 माइनस एक्स बाई 2, इसका वर्ग हटा तो कर्ली में गया। अब यहाँ से ध्यान से देखो, साइन इधर है ना, तो इधर भेजेंगे तो इनवर्स में जाएगा। इसे देखो यहाँ पे cos इनवर्स में था, इधर भेजेंगे तो cos थीटा हुआ है, अगर cos को फिर अगर इधर भेजेंगे तो इनवर्स में होगा कि ना होगा, तो उसी तरह जब साइन इधर जाएगा तो इनवर्स में हो जाएगा, ठीक है। इधर जाएगा तो बताओ थीटा बाई 2 बराबर ये हो जाएगा साइन इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स बाई 2। अब तक ध्यान से गौर से देखना है, थीटा गुणे में है, 2 गुणे भागे में इधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, मतलब इसका अगर तिरछा अगर गुणा कर दे तो 2 साइन इनवर्स हो जाएगा। तो बताओ कितना हो जाएगा, दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देख लो, देखो तो थीटा इक्वल कितना हो जाएगा, 2 साइन इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स बाई 2। अब बताओ एक तो सिद्ध हुआ ना, ध्यान से देखना, थीटा किसके बराबर था, cos इनवर्स के,
तो यहाँ भी देखो थीटा किसके बराबर है, 2 sin इनवर्स 1 माइनस कड़ी में 2। देखो ये वाला थीटा और ये वाला थीटा, अगर इसको हम मान लें समीकरण नंबर 1 और इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब यहाँ से देखना, अब काश के पदों वाला में सिद्ध करना है। देखो काश के पदों में सिद्ध करना है तो हम कौन सा फार्मूला उठा के ले जाएंगे, काश वाला। ध्यान से कर देखो, जो सिद्ध करने वाला है उसी के हिसाब से चलेंगे तो प्रूव करना कठिन नहीं होगा, ठीक है। देखो काश थीटा वाला के पदों में सिद्ध करना है तो काश थीटा का फार्मूला लगा देंगे, साइन के पदों में सिद्ध करना था तो साइन का लगा देंगे, इतना आसान है। देखो ध्यान से यहाँ से, अब देखो थीटा बराबर यहाँ से लिखेंगे काश थीटा बराबर, बताओ कितना, काश थीटा बराबर x था ना, यहाँ पे काश थीटा बराबर क्या पे, यहाँ पे देखो काश थीटा बराबर कितना था, x था। तो थीटा बराबर हम काश थीटा बराबर कितना लिखेंगे, ध्यान से देखो इधर 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं, यहाँ पे लिखेंगे 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 बराबर x। देखो यहीं से सिद्ध हो रहा है, यहीं से भी। अब देखो माइनस में उधर का जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो बताओ 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 बराबर बताओ कितना हो जाएगा, 1 प्लस का x। माइनस में उधर गया तो प्लस में। अगर यहाँ से हम इसका वर्ग घटा दे, देखो पूरे में इधर जाएगा तो भागे में हो जाएगा, तो बताओ cos स्क्वायर थीटा बाई 2 बराबर बताओ कितना हो जाएगा, 1 प्लस का x बाई 2 होगा ना। आई देखो 2 बुढ़े में इधर गया तो भागे में, अब इसका वर्ग घटा देगा तो किसमें चला जाएगा, कड़ी में चला जाएगा। बताओ cos थीटा बाई 2 बराबर क्या होगा, 1 प्लस का x बाई 2, यही होगा ना। अब ध्यान से देखो cos इधर इनवर्स में नहीं है, तो अगर इसको इधर कर देंगे तो इनवर्स में चला जाएगा। बताओ थीटा बाई 2 बराबर बताओ कितना हो जाएगा, cos इनवर्स 1 प्लस का x बाई 2। अब बताओ थीटा तो भागे में आ गया, अब यहाँ से अपेक्षा अगर पूरा कर दें तो ये गुणे में चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 2 cos इनवर्स अंडर रूट में 1 प्लस x बाई 2। अगर इसको हम समीकरण नंबर 3 माने, कितना माने, 3 माने, बताओ समीकरण 1 से थीटा, समीकरण 2 से भी थीटा, समीकरण 3 से भी थीटा, तो बताओ तीनों थीटा आपस में क्या हुआ, बराबर हुआ। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ना कि समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 से स्पष्ट है कि ये तीनों क्या है, बराबर है। बताओ सिद्ध हुआ कि ना हुआ, सिद्ध हुआ ना। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं समीकरण 1, 2 व समीकरण 3 से cos इनवर्स x बराबर होगा 2 sin इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस x बाई 2 बराबर 2 cos इनवर्स अंडर रूट में 1 प्लस x बाई 2। ये तीनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखो 14वां नंबर क्वेश्चन देखो कितना दिया है, 9 पाई बाई 8 और फिर माइनस का 9 बाई 4 साइन इनवर्स 1/3 बराबर, फिर दिया है 9/4 साइन इनवर्स 2 करने में 2/3, ठीक है। ये दिया हम लोग का क्वेश्चन, ठीक है। आप ध्यान से थोड़ा समझना है, तुम लोग सवाल देखकर बताओ सर, दोनों में से देखो एक पक्ष ये है और एक पक्ष ये है, एक पक्ष ये है और एक पक्ष ये है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। बताओ सभी में से देखकर बताओ क्या काम आ रहा है। क्वेश्चन भी स्लाइड भी लगा हुआ है, ठीक है। ध्यान से देखो इधर 9/4 सभी में से कॉमन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे 9/8 है तो यू दे देगा, 9/4 यू दे देगा, 9/4 यू दे देगा, यानी 9/4 यहाँ से सभी में से बताओ क्या हो जाएगा, कॉमन। तो बताओ यहाँ पे 9/4 जब कॉमन करोगे तो क्या बचेगा, π/2, और यहाँ से 9/4 निकल गया तो क्या बचेगा, साइन इनवर्स 1/3, ठीक है। अब ध्यान से देखो इधर 9/4 साइन इनवर्स 2 करने में 2/3 वन। अब ध्यान से समझना है, देखो 9/4 से 9/4 क्या हो जाएगा, कट जाएगा क्योंकि बूढ़े भागे में है। अब बताओ π/2 ये माइनस का उधर भेज देंगे तो प्लस हो जाएगा, तो बताओ साइन इनवर्स 1/3 और प्लस का साइन इनवर्स 2/2/3। तो अब हम इसको सिद्ध करेंगे, बताओ किस पे, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y के फार्मूले पे, ठीक है। फार्मूला भी लिख दे रहे हैं, साइन इनवर्स x प्लस का
साइन इनवर्स वाई, देखो ध्यान से दिखाई दे रहा है, यक्स को माने 1/3 है, वाई की जगह बताओ 2 में 2/3 है, एकदम आसान है। देखो फार्मूला होता है यक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर साइन इनवर्स में, ठीक है, और फिर प्लस का वाई अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जो पहली वीडियो ना देखा होगा, पहली वीडियो जाकर देखिए, प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन प्लेलिस्ट में दे चुके हैं हम, उसमें से ये पहली वीडियो वो है, सबसे निचली वीडियो पहली वीडियो है। ये फार्मूला हम सब कुछ सीख किए, अगर वहां से आप पढ़ते आ रहे हैं तो बिल्कुल बिल्कुल आसान रहेगा, अन्यथा कठिन लगेगा ये, ठीक है। अब ध्यान से देखना है, यहाँ पे हम ले लेंगे क्या बताओ, राइट हैंड साइड, ये वाला हम उठा ले रहे हैं, तो बताओ यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स 1/3 प्लस साइन इनवर्स 2/3, ठीक है। अब देखो फार्मूला लगा लेना वहां से, तो फार्मूला लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स बताओ 1/3 अंडर रूट में 1 माइनस बताओ वाई की जगह बताओ क्या है 2/3, तो यहाँ पर हो जाएगा 2/3 का होल स्क्वायर, क्योंकि उसका भी क्या है स्क्वायर है, और प्लस का वाई की जगह बताओ कितना है 2/3 और फिर 1 माइनस, अब बताओ इसकी जगह कितना है 1/3 का बताओ क्या स्क्वायर, ठीक ठीक चल रहा है, देखना ध्यान से इधर देखो। अब देखो इधर साइन इनवर्स ब्रैकेट में ध्यान से देखना 1/3 ये पहला ही से है, देखो 1/3 ये पहला ही से है, और फिर दूसरे करड़ी में ध्यान से देखना, बताओ 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 गुना के 4, यानी 2 में 2 का स्क्वायर करके देख लेना कितना आ रहा है 8, क्योंकि 2 गुना के 4 और ये गाड़ी कवर करेंगे तो 2 गुना के 4 गुना के 8 बट्टा 3 लिखे 9, बताओ यहाँ पे हो जाएगा 8/9 और प्लस का 2 करड़ी में 2/3, 2 करड़ी में 2/3, और फिर देखना दूसरे करड़ी बताओ 1 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो बताओ कितना आएगा 1/3 का वर्ग हम जब कराएंगे तो बताओ कितना आएगा, यहाँ पे देख लो ध्यान से 1/9 ही ना आएगा, बताओ यहाँ पे ध्यान से देखना साइन इनवर्स 1/3 अंडर रूट में, देखो 9 का मान 9 में से 8 घटेगा तो 1 आएगा, तो 1/9 होगा ना, तो 1/9 को बताओ वर्गमूल बताओ कितना 1/3, काम खत्म इसका, प्लस का यहाँ से देखो 9 का मान 9 में से घटेगा तो 8/9 करड़ी में, तो 8 का वर्गमूल निकालोगे तो बताओ आएगा 2 करड़ी में 2, और 9 का वर्गमूल बताओ कितना निकल जाएगा 3, बताओ साइन इनवर्स साइन बताओ 3 के 9 एक कम 1 और प्लस का ध्यान से देखना 2 गुना के 4 और करड़ी में पूरा कराएंगे तो आएगा 2, तो 4 गुना के 8 और ये बताओ 3 के 9, बताओ नीचे का हर बराबर रहता है तो ऊपर का जोड़ घटा सकते हैं, चिन्ह के अनुसार जोड़ घटा लेना, तो इतना गधैया पर बिना पढ़ रहे हो सब, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 9/9, यानी 9 से 9 कट गया, तो साइन इनवर्स कितना आएगा 1, और साइन इनवर्स यानी साइन बताओ कितने अंश का मान है होता है भैया, कितने अंश का मान होता है 90 अंश का, 90 अंश को हम क्या लिखते हैं π/2, बताओ इसको कितना लिख देंगे साइन इनवर्स साइन π/2, बताओ साइन से साइन कट जाएगा तो हम लोग कितना बच जाएगा π/2, और यही हो जाएगा हम लोग का लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, देखो 15वां क्वेश्चन, देखो अगर बोल रहा है टू tan इनवर्स x, tan इनवर्स x, tan इनवर्स x बराबर 1/2 cos इनवर्स, फिर हमको सिद्ध करना है 1 माइनस x बटा 1 प्लस का x, और फिर x बिलोंग कर रहा है किससे 0 और 1 के बीच में, मतलब इसका मान बताओ कितना होगा 0 और 1 के बीच में, ठीक है। हमको ये सिद्ध करना है तो यहाँ पर ले लेंगे लेफ्ट हैंड, देखो इधर इसका अगर तिरछा इधर गुणा कर देंगे 2 का, तो ये कितना हो जाएगा 2 tan इनवर्स करड़ी में यस बराबर क्या बचेगा cos इनवर्स 1 माइनस x बटा के
बटा हो जाएगा 1 प्लस का x। ठीक है, अब देखो यहां से हम ले लेंगे क्या, लेफ्ट हैंड साइड। बताओ 2 tan इनवर्स x, ये हो गया। अब देखो अगर इसको हम cos में डायरेक्ट चेंज कराएं तो इसको cos में डायरेक्ट चेंज कराएंगे तो cos इनवर्स जो फार्मूला होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। तो बताओ x की जगह बताओ कितना है, करड़ी में x है तो यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस करड़ी में x का स्क्वायर बटा 1 प्लस का करड़ी में x का स्क्वायर। बताओ यहाँ से कितना हो जाएगा, cos इनवर्स a, और फिर देखो करड़ी में x का स्क्वायर कराएंगे तो कितना आएगा, x आएगा। और फिर यहाँ भी देखो 1 प्लस का करड़ी में x का स्क्वायर कराएंगे तो कितना आएगा, x आएगा। और यही कि हम लोग को सिद्ध करना था राइट हैंड साइड। ठीक है, देखो इसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो 16वां नंबर। देखो दिया हुआ है कि साइन इनवर्स x प्लस का साइन इनवर्स y, साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स y बराबर कितना दिया है, π/2। तो हम लोग को 16 में सिद्ध करना है दो क्वेश्चन। एक तो सिद्ध करना है पहला, देखो सिद्ध करना है कितना, x करड़ी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का y अंडर रूट में 1 माइनस y स्क्वायर और बराबर हमको क्या लाना है, 1। यहाँ पे ये दिया हुआ है सवाल में तो यहाँ पे लिख लेंगे क्या, दिया है कि इतना दिया है और हमको ये से सिद्ध करना है इसके बराबर कितना, 1। तो यहाँ पे देखो ई वाले को ले लेंगे तो साइन इनवर्स x प्लस का साइन इनवर्स y बराबर कितना है, π/2। अब देखो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फार्मूला बताए थे, यहाँ पे लिख दे रहे हैं साइन इनवर्स x प्लस का साइन इनवर्स y का फार्मूला बताए थे x 1 माइनस y स्क्वायर साइन इनवर्स प्लस का y करड़ी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्या था फार्मूला, उसी बेस पे तोड़ देंगे। जहां से देखना इसको साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y है ना, इसी पे तोड़ेंगे तो बताओ कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स ब्रैकेट बताओ x 1 माइनस y स्क्वायर। ये फार्मूला से किया गया था, y फार्मूला लगाया जा रहा है। ठीक है, और फिर प्लस का y अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और बराबर बताओ कितना है, π/2। ठीक है, अब ध्यान से देखना साइन इधर इनवर्स में इधर चला जाएगा तो साइन सिर्फ हो जाएगा। तो यहाँ से कितना बचेगा, x अंडर रूट में 1 माइनस y स्क्वायर प्लस y अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और साइन इधर आया तो बताओ कितना हो जाएगा, साइन π/2। ठीक है, अब देखो x करड़ी में 1 माइनस y स्क्वायर प्लस y करड़ी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और बराबर बताओ साइन π/2 है। π/2 का मतलब क्या होता है, 90, और 90 की वैल्यू साइन 90 की वैल्यू बताओ कितनी होती है, 1। ठीक है, यानी साइन π/2 का मान हम कितना रख देंगे, 1। और यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया। अब देखो इसी का सिद्ध करना है दूसरे नंबर क्वेश्चन, साइन इनवर्स x प्लस का साइन इनवर्स, इसी का दूसरा नंबर देख लो। दूसरा क्वेश्चन सिद्ध करना है साइन इनवर्स x प्लस का साइन इनवर्स करड़ी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इसके बराबर हमको क्या सिद्ध करना है, π/2। क्या सिद्ध करना है, π/2। तो ध्यान से देखो इधर साइन इनवर्स x, अब एक देखो फार्मूला हम सिद्ध किए थे साइन इनवर्स, यानी याद देखो cos इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर सिद्ध किए थे tan इनवर्स करड़ी में 1 माइनस x/x। ये फार्मूला सिद्ध किए थे, बताओ। तो साइन इनवर्स करड़ी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम बताओ क्या लिख सकते हैं, cos इनवर्स x। तो बताओ इस पूरे को हम क्या लिखेंगे, cos इनवर्स x, cos इनवर्स x। अच्छा, इसका हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेना है। ठीक है, इसका ले क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। अब बताओ इसको चेंज कर देंगे तो साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर ये फार्मूला होता है कि इसके बराबर बताओ कितना आता है, π/2। देखो पहले वीडियो में इसी कर चुके थे कि साइन इनवर्स x प्लस साइन cos इनवर्स x बराबर कितना होता है, π/2।
ये हम प्रूव करके आप लोगों को फार्मूला दिए थे, ठीक है। तो इसलिए इस पूरे का इसका मान बताओ कितना हो जाएगा, पाई बाई 2। तो ये हो जाएगा क्या हम लोग का राइट हैंड साइड, साइन इनवर्स एक्स प्लस cos इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, पाई बाई 2। ये हो जाएगा हम लोग का 16वें नंबर का दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो इसी का 17वां नंबर, देखो 17 नंबर है। देखो 18वां क्वेश्चन, देखो बोल रहा है कितना, tan इनवर्स कितना दिया है, ब्रैकेट में दिया है cos x माइनस का sin x बटे cos x प्लस का sin x, और फिर हम लोग को जो मान दिया हुआ है माइनस का पाई बाई 4 बड़ा है किससे, x से, और x छोटा है किससे, 3 पाई बाई 4 से। यानी जो x की वैल्यू होगा वो माइनस पाई बाई 4 से 3 पाई बाई 4 के बीच में होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लेते हैं, देखो इधर इसका मान ज्ञात करना है, तो tan इनवर्स cos x माइनस का sin x बटे cos x प्लस का sin x। अब ध्यान से देखो इस tan इनवर्स को हम किसी तरह भगाएंगे, तो बताओ cos से दोनों पक्ष में ऊपर और नीचे क्या कर देंगे, भाग, यानी cos को करते तो 10 कॉमन करेंगे तो cos यहाँ से निकल जाएगा, और sin के बटे में क्या आ जाएगा, cos आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स cos को हमने जबरदस्ती कॉमन कर लिया, तो बताओ निकल जाएगा, कितना बचेगा 1, और माइनस का यहाँ से जब कॉमन नहीं है तो sin x बटे बताओ कितना आएगा, cos x आएगा, ये हो गया। और फिर बटे में देखो यहाँ से भी cos अगर कॉमन ले रहे हैं cos x तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, और प्लस का sin x के बटे बताओ कितना आएगा, cos x आएगा, हो गया ना। बताओ cos x से cos x क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो बताओ tan इनवर्स 1 माइनस बताओ sin बटे cos को हम क्या लिखते हैं, tan लिखते हैं, तो 1 माइनस कितना हो जाएगा, tan x हो जाएगा, अब बटे 1 प्लस का sin x बटे cos x क्या लिखेंगे, tan x लिखेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस का tan x हो जाएगा। अब एक बार बताओ tan 45 का वैल्यू होता है कितना 1, तो इसको tan 45 लिखेंगे तो यानी tan पाई बाई 4 लिख सकते हैं ना, tan 45 लिखे या tan पाई बाई 4 लिखे, और इन दोनों की वैल्यू बताओ कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। तो यहाँ से देखो ध्यान से, देखो इसको हम लिख सकते हैं कितना tan इनवर्स, इसको हम लिखेंगे 1 को लिखेंगे tan पाई बाई 4, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे देखो tan इनवर्स tan पाई बाई 4, 1 को हम क्या लिखेंगे पाई बाई 4, क्योंकि इसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है, और फिर माइनस का tan x, और फिर बटा में 1 प्लस का। अब बताओ यहाँ पे अगर कुछ नहीं है तो अगर 1 से गुणा कराएंगे तो कोई अंतर नहीं होगा, तो 1 को हम क्या लिखेंगे tan पाई बाई 4, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा tan पाई बाई 4 * का tan x, ये पहले ही से है, ठीक है। अब ध्यान से देखो फार्मूला किसका बना रहा है, देखो tan a प्लस b का फार्मूला होता है ना, tan a प्लस b का फार्मूला बताओ कितना, tan a प्लस का tan b, और बट्टा में 1 माइनस का tan a इंटू tan b, ठीक है, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ से देखना ये a की जगह है और ये b की जगह है, फिर ये देखो a की जगह और ये फिर b की जगह है, तो इसको हम फार्मूला से बताओ क्या बना देंगे, tan इनवर्स tan a की जगह पाई बाई 4, तो ये हो जाएगा पाई बाई 4, यहाँ पे माइनस रहता है तो यहाँ पे क्या रहता है माइनस, और ये हो जाएगा x, यानी b की जगह x और a की जगह पाई बाई 4। बताओ tan इनवर्स से tan ये कट जाएगा, तो हम लोग का फाइनली आंसर कितना आएगा, पाई बाई 4 माइनस x, यही क्या होगा आंसर, ठीक है। 17वां नंबर का ये आंसर होगा। देखो 19वां क्वेश्चन, देखो दिया हुआ है साइन पाई कास थीटा, ठीक है, और फिर बराबर का दिया हुआ है
कास पाई साइन थीटा है। ठीक है, तो हमको सिद्ध करना है, यहाँ पे लिखना है ना, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है भैया थीटा बराबर 1/2 साइन इनवर्स 3/4। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से देखना है क्योंकि सवाल थोड़ा सा लंबा है। अब देखो साइन पाई, अच्छा एक बात देखो यहीं से सॉल्यूशन होने लगेगा। हम फार्मूला जानते हैं, चूंकि साइन पाई/2 प्लस का थीटा बराबर क्या होता है कास थीटा, और साइन पाई/2 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कास थीटा। तो ध्यान से देखना है, यहाँ से अगर यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे थीटा है, तो यहाँ पे ध्यान से देखो साइन पाई/2 देखो इधर तो साइन पाई/2 प्लस का, अगर यहाँ पे हम लिख देंगे पाई साइन थीटा, तो उसको भी देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, पाई साइन थीटा की जगह पाई साइन थीटा है, तो बताओ कास है ना। अब बताओ यहाँ पे थीटा था तो यहाँ पे थीटा था, तो यहाँ पे पाई साइन थीटा है, तो यहाँ पे बताओ कितना लिखेंगे पाई साइन थीटा। बताओ कास पाई साइन थीटा को हम बताओ क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे इतना लिख सकते हैं साइन पाई/2 प्लस का पाई साइन थीटा। ठीक है, वहां समझने का प्रयास कर रहा हूं, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन पाई कास थीटा बराबर, इसकी जगह हम बताओ क्या लिखेंगे कास, अरे इसकी जगह बताओ कितना लिखेंगे साइन पाई/2 प्लस का पाई साइन थीटा। देखो ध्यान से कास पाई साइन थीटा को हम क्या लिखेंगे साइन पाई/2 प्लस का पाई साइन थीटा। ठीक है, अब देखो साइन थीटा साइन वाला कट जाएगा, तो यहाँ बताओ कितना बचा पाई कास थीटा। अब ध्यान से देखो ये प्लस का है, उठा के इधर कर देंगे तो हो जाएगा माइनस का, तो ये हो जाएगा पाई साइन थीटा माइनस में, और बराबर का हम लोगों का बचेगा खाली पाई/2, यही खाली बचा पाई/2, प्लस में था रो शॉर्ट कर दिया तो माइनस में हो गया। अब देखो दोनों में से सभी में से कॉमन कितना हो जाएगा पाई, तो ये बचेगा कास थीटा माइनस का साइन थीटा बराबर का पाई/2। बताओ पाई से पाई कट जाएगा, तो ये कितना बच जाएगा 1/2। अब बताओ कास थीटा माइनस का साइन थीटा बराबर कितना 1/2। लेकिन हमको देखो ध्यान से यहाँ पे कितना लाना है 4, तो जब 4 लाना है तो इसका स्क्वायर हम कर देंगे तो 4 होगा ना, तो इसका स्क्वायर करने से पहले दोनों पक्ष का स्क्वायर किया जाता है, क्योंकि जितना से गुणा होता है उतना इसका होता है भाग। तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों का करने पर वर्ग करने पर। बताओ जब वर्ग होगा तो ये जगह कास थीटा माइनस का साइन थीटा का स्क्वायर बराबर 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसका जब स्क्वायर हम तोड़ेंगे तो बताओ कितना आएगा, पहले का स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा, और बराबर इसका स्क्वायर तोड़ोगे तो बताओ कितना आएगा 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1 होता है, तो यहाँ पर रख देंगे 1 और फिर माइनस का, तब यहाँ पे फार्मूला देखो यहाँ पे 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा है ना, तो हम फार्मूला जानते हैं साइन 2 थीटा बराबर बताओ क्या होता है 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा। बताओ 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा की जगह बताओ कितना लिख देंगे साइन 2 थीटा, तो यहाँ बताओ कितना लिखेंगे साइन 2 थीटा बराबर 1/4। अच्छा ये माइनस में उधर कर देंगे तो प्लस में, और ये प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस में, तो साइन 2 थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1 - 1/4। देखो लॉसा निकाल कर 4 का मान 4 में से घटेगा तो 3, तो यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा साइन 2 थीटा बराबर 3/4। अच्छा साइन इधर ठीक ठाक है,
अगर इसको हम इधर भेजेंगे तो इनवर्स में जाएगा। तो यहाँ बताओ 2 थीटा बराबर कितना होगा, साइन इनवर्स 3/4। और हाई देखो 2 के गुणे में आए तो इधर जाएगा तो भागे में, यानी थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1/2 साइन इनवर्स 3/4। और यही क्या करना था, हमको सिद्ध करना था। ठीक है, देखिए 19वां तो हो गया। अब देखो 20वां नंबर क्वेश्चन, ध्यान से हम कापी किताब लेकर बैठा करो लोग पढ़ने के लिए। ठीक है, देखो सिद्ध करना है हमको 20वां क्वेश्चन में। देखो tan इनवर्स a माइनस बी बटे 1 प्लस का ए बी और फिर प्लस का tan इनवर्स b माइनस का c और फिर 1 प्लस का बी सी और प्लस का tan इनवर्स c और बराबर हमको क्या लाना है tan इनवर्स a। एकदम देखना ध्यान से, एकदम आसान सा सवाल है। देखो इधर अगर हम फार्मूला लिखते हैं, ध्यान से देखना, tan इनवर्स x प्लस का tan इनवर्स y बराबर बताओ फार्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस का y बटे 1 माइनस का xy, ये होता है फार्मूला। बताओ जब इतना दिया रहेगा तो हम इतना लिख देंगे और इतना दिया रहेगा तो इतना लिख देंगे, मतलब पूरे की जगह बताओ कितना लिख देंगे tan इनवर्स प्लस x tan इनवर्स y। बताओ यहाँ पर ध्यान से देखो, ये पूरा किसका फार्मूला है, tan इनवर्स a प्लस का tan इनवर्स b का। हो गया कि ना हो गया, ध्यान से देखो जितना, देखो x y की जगह खाली क्या है a और b है। ठीक है, और फिर प्लस का, बताओ इसको क्या लिखेंगे tan इनवर्स b। अब ध्यान से थोड़ा समझना, यहाँ पर माइनस रहता है तो बीच में भी क्या रहेगा माइनस, तो tan इनवर्स b माइनस tan इनवर्स c और हाइट पहले ही से क्या दिया हुआ है tan इनवर्स c। और यहाँ पर हम क्या ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। आप लोग एक स्टेप सवाल को बढ़ा लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि हम सवाल में ही हल कर दिए हैं। अब देखो tan इनवर्स से tan इनवर्स c कट जाएगा, एक तो प्लस और एक तो माइनस में, tan इनवर्स b से tan इनवर्स b कट जाएगा तो प्लस और एक तो माइनस में, तो हम लोग अब फाइनली क्या बचेगा tan इनवर्स a। और इसी को क्या करना था, राइट हैंड साइड में लाना था। ठीक है, एकदम आसान सा सवाल था। देखो 21वां नंबर क्वेश्चन, 21वां से थोड़ा सा लंबा आएगा क्वेश्चन। देखो 21 नंबर कर रहा है cos इनवर्स x। यहाँ पे देखो cos इनवर्स x बाई 2 प्लस का cos इनवर्स y बाई 3। ठीक है, और बराबर कितना दिया हुआ है थीटा, और हमको सिद्ध करके लाना है कितना 9x स्क्वायर माइनस का 12xy और फिर प्लस का 12xy का थीटा प्लस का कितना सिद्ध करना है 4y स्क्वायर बराबर का सिद्ध करना है 36 साइन स्क्वायर थीटा। देखो ये सवाल हम लोग को दिया हुआ है और इसी के माध्यम से इतना आपको क्या करना है सिद्ध करना है। ठीक है, यहाँ पे लिख देना है, ये क्या करना है सिद्ध करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आ जाएंगे तो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फार्मूला हम लोग जान रहे हैं। ठीक है, उसी पे ये टूटेगा। देखो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फार्मूला बताओ क्या होता है, यहाँ पे हम लिख ही दे रहे हैं फार्मूला cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y बराबर बताओ x y, फिर अगर प्लस वाला रहता है तो यहाँ माइनस होता है, माइनस वाला रहता है तो प्लस होता है। बताओ प्लस वाला है तो यहाँ माइनस होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और दूसरे कर्ली में 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये फार्मूला होता है और इसी के हिसाब से इसको क्या करेंगे हम तोड़ देंगे। तो बताओ x की जगह कितना है x बाई 2 है, y की जगह कितना है y बाई 3 है और बीच में माइनस। अब ध्यान से देखो 1 माइनस x की जगह x बाई 2 है तो x बाई 2 का बताओ क्या होल स्क्वायर और दूसरे कर्ली में बताओ 1 माइनस y बाई 2 का होल स्क्वायर।
अब ध्यान से देखो इधर कास इनवर्स, बताओ यक्स का गुणा कराएंगे तो यक्स वाई, और ये बताओ 2 3 6 और फिर माइनस का, देखो इधर 1 यक्स का स्क्वायर करा होगा तो यक्स स्क्वायर और बट्टा 2 का स्क्वायर करा होगा तो कितना आएगा 4 आएगा, और फिर दूसरे कार्ड में बताओ कितना होगा 1 माइनस वाई स्क्वायर बट्टा 2 गुना 4, ये हो जाएगा कितना तक टूटा। अब थोड़ा सा इसका लॉसा लेकर हम कर लेंगे, देखो कास इनवर्स एक्स वाई बाई 6 माइनस का, अगर इसका लॉसा निकाल कर तो 4 यहाँ पे जाएगा, तो 4 का 4 माइनस एक्स स्क्वायर, बताओ कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4 माइनस का एक्स स्क्वायर बट्टा के 4, और फिर दूसरे कार्ड में भी देखो लॉसा निकाल कर आएगा तो कितना आएगा 4, और ये 4 माइनस का वाई स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान से देखो इधर कास इनवर्स एक्स वाई बाई 6 माइनस का, बताओ इसका वर्गमूल तो ऊपर वाले का नहीं निकलेगा, लेकिन 4 का वर्गमूल निकल जाएगा, तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा 4 का वर्गमूल 2, और यहाँ पे बताओ 3 है, एक चीज गलती होती आ रही है, 3 है तो यहाँ बताओ 3 3 9, तो यहाँ बताओ कितना होगा 3 3 9। अब बताओ ऊपर का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो 9 माइनस वाई स्क्वायर इसी तरह लिखेंगे, और बताओ 9 का वर्गमूल कितना निकल जाएगा 3, ठीक है। अब ध्यान से देखो इधर, अब बराबर का हमारा क्या छूटता है कास थीटा, अरे थीटा छूटता है, बताओ कास इनवर्स में है, अगर उधर भेज देंगे तो कास थीटा हो जाएगा, तो ये बताओ कितना होगा एक्स वाई बाई 6 माइनस का करड़ी में 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, और फिर अगर इसका इसमें गुणा कराएंगे तो बताओ कितना आएगा 2 3 आएंगे 6, और एक ब्रैकेट में ये 9 माइनस का वाई स्क्वायर, और फिर बराबर कास उधर भेजे हैं, बताओ कितना हो जाएगा कास थीटा हो जाएगा। अब ध्यान से देखो दोनों का लॉसा लेंगे तो 6 आएगा, और लॉसा बराबर रहता है तो ऊपर का जोड़ घटा सकते हैं, बताओ किसके अनुसार चिन्ह के अनुसार, तो 6 को उधर कर देंगे तो 6 कास थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लो एक्स वाई माइनस का करड़ी में 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और दूसरे करड़ी में हो गया 9 माइनस वाई स्क्वायर बराबर का 6 कास थीटा, ठीक है। अब देखो इसको उठाकर हम उधर कर दे रहे हैं और इसको उठाकर इधर कर दे रहे हैं, तो बताओ एक्स वाई माइनस का 6 कास थीटा बराबर का, आई देखो माइनस का उधर जा रहा है तो प्लस का हो जाएगा, तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और दूसरे करड़ी में 9 माइनस वाई स्क्वायर। अब देखो हमको करड़ी में नहीं सिद्ध करना है ना, ध्यान से देखो ये हमको सिद्ध करना था, ये करड़ी में नहीं सिद्ध करना है, तो करड़ी को भगाने के लिए करते क्या है दोनों पक्षों का वर्ग, तो यहाँ पर क्या लिखोगे दोनों पक्षों का करने पर वर्ग करने पर, ठीक है। तो बताओ दोनों पक्ष का वर्ग करोगे तो एक्स वाई माइनस का 6 कास थीटा का होल स्क्वायर बराबर का, देखो इसका वर्ग कराओगे तो करड़ी खड़ी क्या हो जाएगी हट जाएगी, यानी 4 माइनस एक्स स्क्वायर एक ब्रैकेट में और 9 माइनस वाई स्क्वायर एक ब्रैकेट में, ये बच जाएगा 9 माइनस वाई स्क्वायर। अब देखो इसका स्क्वायर तोड़ेंगे, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर माइनस 2 गुणते पहला गुणते दूसरा, तो यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस का 6 4 के 36 और कास स्क्वायर थीटा हो गया ना, और फिर माइनस का 2 गुणते पहला गुणते दूसरा, तो 2 गुणते करेंगे तो है देखो 6 दूना हो जाएगा 12, यानी 12 एक्स वाई कास थीटा। अब बताओ इसका इसमें गुणा कर लेते हैं, 4 9 36, 4 9 36, 9 9 एक्स स्क्वायर, और फिर ये खत्म। अब वाई का करेंगे बताओ कितना आएगा 4 वाई स्क्वायर, और इसका इसमें माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और एक्स स्क्वायर और फिर वाई स्क्वायर, देखो एक्स का एक्स स्क्वायर में करेंगे तो कितना आएगा एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। अब ध्यान से देखो इधर सभी को एक तरफ बुला रहे हैं, एक्स वाई वाले को एक तरफ और साइन कास वाले को एक तरफ, मतलब देखो 36 कास स्क्वायर है और ये कितना है 36 है, तो 36 36 वाले को एक तरफ कर देना है, तो बताओ इसको उठाकर अगर उधर कर दे रहे हैं तो माइनस में जाएगा, और उन सभी को उठाकर इधर करेंगे क्योंकि 9 माइनस में 4 माइनस में है, और यहाँ पे चाहिए कितना 9 प्लस में 4 भी प्लस में, ठीक है ना। बताओ यहाँ से आएगा तो 9 एक्स स्क्वायर प्लस का 4 वाई स्क्वायर, और बाकी ये वाला इसी तरह रहने देंगे 12 एक्स वाई कास थीटा,
अब देखो ध्यान से एक्स स्क्वायर प्लस में है, एक्स स्क्वायर माइनस में होगा, इसको उठाकर जब करेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, अब देखो ये प्लस का उधर गया तो माइनस का, यानी 36 माइनस 36 कास स्क्वायर थीटा। ये 36 पहले ही से था, ये प्लस में था, उधर उठाकर भेज दिया, किसी में चला गया, माइनस में चला गया। अब ध्यान से देखो इधर 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस का 12xy कास थीटा। अगर दोनों में से 36 कॉमन करोगे तो कितना बचेगा, 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस कास स्क्वायर को बताओ क्या लिखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस का 12xy कास थीटा प्लस बराबर का बताओ 36 इधर रहेगा, और 1 माइनस कास स्क्वायर को क्या लिख देंगे, साइन स्क्वायर थीटा। और यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था, यानी सिद्ध करना था। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय।